हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम आरुषि है और आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे फैब के फर्स्ट वीक का जितना भी अपडेट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उन सभी का कलेक्शन वन लाइनर फॉर्म में, जिससे कि आप उस सभी न्यूज़ को जल्दी से रिवीजन कर सकें जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आरुषि सिंह अनअकैडमी के नाम से है। आपको मेरा नाम टाइप करना है, अनअकैडमी डालना है और यहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल दो हैं, एक राहुल परमार के नाम से, दूसरा आरुषि मैम के नाम से। इन दोनों पर ही आपको जितनी भी वीडियो है उन सबका कलेक्शन, आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, करंट, जीएस, मैथ और आपके रीजनिंग के जितने भी सेशन है वो यहाँ पे आपको मिलते जाएंगे। मतलब बैंक, एसएससी, जो भी आपका एग्जाम की प्रिपरेशन है उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर सेशन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ न्यूज़, जिसे आपको एक बार जरूर देखना है अपने एग्जाम को देने से पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है इंग्लैंड। आपको नाम और प्लस जो भी चीजें यहाँ बताई जा रही है उनको आप लिखते जाइए, चाहे उसको याद करते जाइएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड के वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किस मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, कौन है जिन्होंने किस पोस्ट से, मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहाँ के? इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के। तो जिनका नाम आपको याद रखना है, एस्ले जेल्स। इसके बाद आप सभी को मालूम है 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। किस कंट्री के हैं? तो वो पाकिस्तान के हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। तो जस्टिस उमर अता वंदयाल ने किस देश के राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम में 28 के जो हैं जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो आप चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री इन विच प्रोग्राम? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति भवन में जो उन्होंने शपथ ग्रहण की है, पाकिस्तान में जो अमर अता वंदयाल हैं उन्होंने यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। Who has been appointed as a new Director General of National Institute of Electronic and Information Technology? तो यहाँ पे काफी बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं आप लोग की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जाती है। हम ये फुल फॉर्म का कलेक्शन कहाँ से लर्न करें? ये कहाँ की जो फॉर्म्स है वो आती है। बस आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वहाँ पे जितने भी नाम आ रहे हैं, शॉर्ट नेम्स वहाँ पे यूज करे जा रहे हैं, उनके जो फुल फॉर्म है उनको याद रखते जाइएगा। बुक्स में चाहे आप बैंक की, एसएससी की, रेलवे की, पुलिस की, कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें जो शॉर्ट फॉर्म का कलेक्शन दे रखा होता है, आपके जो प्रैक्टिस बुक्स होती है उनसे आप नहीं आती है। अब केवल करंट से ही जितनी भी शॉर्ट्स फॉर्म हैं उनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो न्यूज़ पढ़ते रहिएगा, आपको न्यूज़ से केवल करंट ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिलेगा जो कि आपके स्टैटिक्स में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो हेड के रूप में अपॉइंट किए गए हैं डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशन, आपको उनका नाम बताना है। तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है। और मैंने काफी बार आप लोगों से बात करी है तो आप लोग का ये रहता है, हम पढ़ लेते हैं मगर भूल जाते हैं कहाँ पे किस पोस्ट में किसको अपॉइंट किया गया है। तो जब भी आप याद करा करिए ना, तो कुछ ऐसे टर्म्स यूज कर लीजिएगा या कुछ ऐसे आप अपने आप को याद रखने के लिए कि हाँ त्रिपाठी है या मदन मोहन है, तो उसको आप रिलेट करिएगा जो उनका फुल फॉर्म है या पोस्ट है उससे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आरबीआई। अब देखिए यहाँ पर जो बैंक के हैं या एसएससी के, रेलवे, आप सभी के लिए क्योंकि कॉमन कनेक्शन है, कॉमन यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आरबीआई यहाँ पे आप जब भी न्यूज़ में आए तो उसके बारे में जानकारी रखते रहिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है, कब स्टैब्लिश हुआ था, या फिर इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेंज किया गया था, कब चेंज किया गया था। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो आप रिवीजन भी करते रहिएगा। ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर कर रखा है पूरा आरबीआई पर। तो आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने पैकेज फूड कंपनी ब्रिटानिया जो है लिमिटेड से
स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु हैज resigned as non-executive and independent director in the packaged food company Britannia Industries Limited। तो आपको याद रखना है कौन है, उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इसके बाद है, इसमें केवल आपको लैंग्वेज बस याद रखना है मराठी, ठीक है। मराठी एवं हिंदी फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 की एज में निधन हो गया? तो आपको याद रखना है रमेश देव जी का, ठीक है। कहाँ का लैंग्वेज का अगर पूछे प्रसिद्ध अभिनेता, तो मराठी एवं हिंदी फिल्म के। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन काफी आते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था या टैक्स चेंजेस या कुछ इम्प्लीमेंट किया गया है, टैक्स इंक्रीज या डिक्रीज किया गया है, या तो आजकल एक क्रिप्टो करेंसी काफी चर्चा में बनी हुई है। तो इन दिस बजट सेशन, क्योंकि हम आपके फर्स्ट वीक के जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो बजट आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, तो उसमें से ये क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं पक्के वाले। In the budget session 2021 to 22, the government has announced the impose the tax on the income, जो आपको इनकम हो रही है किसी क्रिप्टो करेंसी से। एज सच आपको उसमें कितना लगेगा? 30%। आप लोग ने कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, क्रिप्टो करेंसी, एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पे आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, और भी करेंसी है, डोजी कॉइन आपने बीच में सुना होगा, बहुत सी करेंसी आती रहती है। अगर आपने उनमें इन्वेस्ट कर रखा है और उसके थ्रू आपको इनकम हो रही है, तो उस पर बात की गई है 30%। किस देश के ऑलराउंडर यहाँ पे है डैरिल मिशेल को अबू धाबी के इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाए गए, जो उन्होंने वहां पे गेम खेला। उसके बाद आईसीसी स्पेंसर ऑफ क्रिकेट पुरस्कार उनको दिया गया। तो उनका जो वहाँ पे प्रदर्शन था, जो उन्होंने वहाँ पे गेम प्ले किया, तो उनके लिए जो उन्हें आईसीसी द्वारा दिया गया है वो आपको याद रखना है अवार्ड। द कंट्री हुज ऑलराउंडर किस कंट्री की है? न्यूजीलैंड की है। नाम याद रखिएगा, डैरिल मिशेल। कहाँ पे हुआ? अबू धाबी में हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में जो उन्होंने प्रदर्शन किया है उसके लिए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जिस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठा लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के ब्रेक थ्रो पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, नॉमिनेट किया गया, उनका नाम है नीरज चोपड़ा। ज्यादातर जो आप खिलाड़ी स्पोर्ट्स से हम किस तरीके की न्यूज को अपडेट करें, तो स्पोर्ट्स में अगर आप पढ़ रहे हैं, एक तो कहाँ पे किस साल कौन सा गेम हुआ है, किस कंट्री में हुआ है, उसका कैपिटल करेंसी, प्लस कोई भी जो खिलाड़ी है, स्पोर्ट पर्सन है, उसको जो अवार्ड मिला है या गोल्ड मेडल मिला है या कुछ उन्होंने एक अलग से अपना जो प्रदर्शन दिखाया है, जैसे कि इनको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का पुरस्कार मिला है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, कहाँ पर हुआ था। ऐसे ही नीरज चोपड़ा जी का कि ये किस गेम से संबंधित है, कौन सा इन्होंने गेम खेला था, कहाँ पे खेला था, इस तरीके के क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, NTD क्या है? तो NTD याद रखिएगा, नेग्लेक्टेड ऑपरेशनल डिजीज डे, जो कि हर साल हम किस दिन मनाते हैं? 30 जैन को, 30 जैन को ये बनाया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, रिसेंटली पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड एंड बैंक which has launched a co-branded credit card। तो आपको उस बैंक का नाम बताना है जिसके साथ मिलकर ये co-branded credit card पार्टनरशिप में लाया गया है। विथ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया, NPCI। अब आपको याद रखना है NPCI कब आया था, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं चैनल पे जाकर। NPCI कब आया था, इसके सारे जो टर्म्स हैं वो याद रखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, तो किसके साथ? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। फुल फॉर्म याद रखिएगा NPCI के, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, the country which America has recently announced to give the status of non-NATO terror। तो यहाँ पे अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? तो कतर। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने किस देश को $6 अरब
के रुके हुए कार्यक्रम की जो उनका 6 क्वार्टरली रिव्यू था ना को पूरा करने की मंजूरी दी है तो पाकिस्तान। तो यहाँ पे आप लोग के लिए जो स्टैटिक्स का क्वेश्चन बनेगा वो IMF के लिए है। IMF किस करेंसी में फंड प्रोवाइड कराता है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको एक तो करेंसी आपको दिख रहा है 6 अरब डॉलर, तो डॉलर है, इसके साथ साथ और भी करेंसी है। तो आप में से जितने लोगों को उन करेंसी का नाम मालूम हो तो कमेंट में जरूर शेयर करेगा, जिसे हम बास्केट ऑफ करेंसी भी बोलते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों को मालूम है। उन सभी करेंसी का नाम दीजिएगा और इन सभी करेंसी को एक नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं SDR। तो इसका फुल फॉर्म भी बताइएगा क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को ये डे सेलिब्रेट अवेयरनेस के लिए। देश का पहला ग्राफ नवाचार केंद्र इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये केरल में होगा। अब आप केरल के बारे में आपका बहुत से कहते हैं कि अरे केरल की CM गवर्नर का नाम पूछ लिया, या केरल के जो टेम्पल है। केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु है, केरल है, साउथ के जो स्टेट है वहां से मोस्टली अगर आप GS में देखें तो टेम्पल्स या वहां के राजाओं के बारे में मोस्टली पूछा जाता है। सबरीमाला टेम्पल आप सभी ने काफी बार सुना होगा जो कि केरल में है, या पद्म स्वामी मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, बहुत से लोग गए होंगे। तो ये सब जो टेम्पल है, या मदुरई का टेम्पल, आप तमिलनाडु में इधर जाएंगे तो वहां पे ये तमिल और आपको केरल के सारे टेम्पल्स याद रखने हैं, क्यों किस लिए फेमस थे, ये आपके लिए एक क्वेश्चंस आता है GS में। मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ सबरीमाला टेम्पल के बारे में जरूर शेयर करूंगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट पर आरक्षित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है फिलीपींस के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर जो है द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई? तो आप सभी को मालूम है ये सारी जो बातचीत चल रही है वो भारत और रूस के साथ, तो भारत और रशिया के साथ किस पर चीज पर? तो ये देखिएगा UN यूनाइटेड नेशन की बात की गई है, यूनाइटेड नेशन से संबंधित मुद्दों पर। UN का काम है जो देश है उनको मिलाकर रखना। यूनाइटेड नेशन का जो मेन काम है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन नाम है, ये इनके जो प्रमुख अंग हैं उनका एक कॉम्बिनेशन को हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं। जैसे आप लोग ने महासभा का नाम सुना होगा, जनरल असेंबली है ना, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सब इसी के अंदर आते हैं और इन्हीं के ही पूरा कॉम्बिनेशन का यूनाइटेड नेशन, मतलब कि सभी जो विश्व में देश हैं उनके बीच में शांति, सुरक्षा, सहयोग सब बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन। आप सभी को मालूम है कि यूनाइटेड नेशन का इस समय क्या रोल चल रहा है, किस तरीके से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। आप वायरस से लेकर अब तक की चीजों में आप देख चुके होंगे। नेक्स्ट है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के जो नए प्रमुख हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है। आपको उनका नाम बताना है, क्या नाम है? तो जनरल GV रेड्डी जी को अपॉइंट किया गया, पूरा याद रखिएगा, सॉरी, लेफ्टिनेंट जनरल GV रेड्डी। तो यहाँ पर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, तो आपको याद रखना है GV रेड्डी जी को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है, ICIC ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान को सभी प्रकार के जो क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। आपको उनका नाम बताना है, कौन है? तो ब्रिटेन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है, किसके द्वारा? ICIC, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान पर। नेक्स्ट है, अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे को स्थापित के लिए अगले 8 साल, याद रखिएगा टाइम भी पूछेंगे, ओवर द नेक्स्ट 8 ईयर कितने करोड़ का निवेश या इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है? तो अडानी टोटल गैस लिमिटेड हैज अनाउंस एन इन्वेस्टमेंट कितना? 20,000 करोड़ आने वाले 8 सालों में। किस चीज के लिए? तो यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है, अडानी टोटल गैस लिमिटेड शहरी गैस ढांचे में।
फिर है CEA। CEA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, CEA स्टैंड फॉर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि 2025 एंड 26 एंड 26 to 27 में भारत का जो अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था है डॉलर में ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। कितना ट्रिलियन डॉलर का ये अर्थव्यवस्था बनेगा? तो 5 ट्रिलियन डॉलर का। अब ये उनके अकॉर्डिंग बोला गया है आने वाले टाइम पे। इसके बाद नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट एग्जाम में काफी बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। भारत के किस राज्य में पहला जूलॉजिकल पार्क स्थापित करने का अनाउंसमेंट किया गया है? तो मध्य प्रदेश। कंट्री फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क हैज बीन अनाउंस्ड। तो कहां पर? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, उस स्कीम का नाम बताना। द स्कीम विच हैज बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पर मेडिसिन की डिलीवरी करने के लिए जो एक सर्विसेज, जो सेवा, जो स्कीम स्टार्ट की गई है उसका आपको नाम बताना है। तो सेहत योजना। बहुत से स्टूडेंट इस चीज पे भी कंफ्यूज रहते हैं कि करंट अफेयर तो अनलिमिटेड, मतलब हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो सबसे पहले जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं ना, उसके आप सेक्शन बना लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको ऐप एप्लीकेशन से, जितने भी आपकी ऐप हैं, एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ऐप एप्लीकेशन योजना, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम, वहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तरीके से एक नंबर नोट करते जाइए कि मुझे टारगेट करना है लास्ट 6 मंथ के जितने भी ऐप एप्लीकेशन स्कीम्स है वो उनका कलेक्शन है। अपॉइंटमेंट हो गए, अपॉइंटमेंट के साथ साथ किस स्टेट में कौन सा काम पहली बार हो रहा है। इस तरीके से अगर आप चीजों को तैयार करते जाएंगे तो बहुत इजी, बहुत आसानी से आप चीजों को याद भी कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो रिटायरमेंट एज है, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका रिटायरमेंट एज को इंक्रीज किया गया है। किस गवर्नमेंट के द्वारा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितना 60 था, अब 62 ईयर कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। हम किसे मनाते हैं? 2 फैब को बनाया जाता है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, अभी हमने 4 फैब का पढ़ा था, 4 फैब को हमने एक डे पूछा था, बताया था आप लोगों को। अब आप लोग बताइएगा कितने लोगों को याद है कि 4 फैब को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि पीएम ई वित्तीय 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा? तो इसकी संख्या कितनी रहेगी? 200। नेक्स्ट आ जाइएगा, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, द नंबर ऑफ पीएम, यहाँ पर जो कहा गया है गति शक्ति कारको टर्मिनल जो डेवलप किए जाएंगे ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या कितनी है? 100। तो इन्होंने किस चीज को लाने की बात करी है, किसने लाने की बात करी गई है? तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है आने वाले कितने सालों में? 3 सालों में, कमिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years, पीएम गति शक्ति कारको टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। 1 फैब को घोषणा की गई कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में घरों को लाभार्थी के रूप में पहचाना जाएगा। कितने? 60,000 की संख्या कितनी होगी? 60,000। फिर नेक्स्ट है, अभी जो सर्वे हुआ था फैब में, उसमें कहा था कि भारत की जीडीपी जो रहने का अनुमान है वो कितना परसेंट? तो 9.2%। किसके अकॉर्डिंग? याद रखिएगा, द इकोनॉमिक सर्वे जो लाया गया था 31 Jan 2022 को, जिसमें कहा था जीडीपी ग्रोथ रेट हैज बीन एस्टिमेट दिस ईयर एज परसेंटेज 9.2। क्योंकि हम लोग अभी किस मंथ का कर रहे हैं? फैब का फर्स्ट वीक। आपको वीकली वाइज आपको पूरे मंथ का, सभी जितने भी मंथ हैं उन सभी का आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाएगा 1 लाइनर की फॉर्म में, जिससे आप जल्दी जल्दी वीक का कलेक्शन कंप्लीट कर सकें। फिर से क्योंकि बजट से रिलेटेड आपको यहाँ पे कलेक्शन मिल रहा है, तो प्रेजेंटिंग द बजट 2022-23 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम फ्रॉम
द ट्रांसफर ऑफ एनी कॉइन वर्चुअल डिजिटल, वही आपका आ गया। अभी हमने क्रिप्टो करेंसी की बात करी थी, वही डिजिटल ही हो गया। यहाँ पे आप कैश में तो कुछ नहीं कर रहे हो ना, आपने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और आपको फिर वहीं से आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो रहा है। तो जो भी डिजिटली आपका एसेट्स है वर्चुअली, वहां पर जो भी आपका इनकम आ रहा है, जो भी आपका आपको प्रॉफिट गेन हो रहा है, या जो जितना भी है परसेंटेज, उसका 30% फिलहाल आपको गवर्नमेंट में देना है। केंद्र मंत्री वही आपके बजट से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन है, इसलिए हम सीधे इस लाइन को छोड़कर डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पर। क्या बोल रहे हैं, इन्होंने कहा है कि कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा 2023 में। 2023 तक कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा, सारे बजट से रिलेटेड है, इसलिए बार बार नाम नहीं पढ़ रहे हैं। 25,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर का रनवे जो हाईवे तैयार किया जाएगा, कब तक, 2023 तक। बजट में कहा गया, इस 2022-23 में पेश करते हुए बताया गया। फिर इसके बाद यहाँ पर कहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि इंपॉर्टेंट तो सभी एक होता नहीं, आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है। The year of which Union Finance Minister Nirmala Sitharaman gave the longest budget speech, year 2020. अब आते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर आने वाले, हाँ अभी हमने बात की थी ना 3 सालों में वंदे भारत ट्रेन का निर्माण व विकास किया जाएगा। कितनी, इनकी संख्या कितनी होगी, 400। ये सारे बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, जो बजट में अनाउंसमेंट किया गया था, हर क्षेत्र में क्या क्या किया जाएगा, या फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा किन किन चीजों पर बोला गया था, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे कहा गया है 3 सालों में वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा, जिनकी संख्या आपको याद रखना है 400। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में विमेन का खिताब किसने जीता, तो एशले बर्टी ने। फिर वर्ल्ड लेप्रेसी डे 30 जैन को बनाया जाता है। अभी एक और डे मैंने बताया था 30 जैन को, जल्दी से बताइएगा। इजराइल और किस देश ने के राजनयिक संबंधों को 30 साल पूरा होने पर जश्न मनाया गया, तो इजराइल और भारत के जो रिलेशंस हैं उनको 30 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। फिर है किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का खिताब जीता है, तो राफेल नडाल ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में नया मुख्य आर्थिक सलाहकार अपॉइंट किया है, उनका नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जो अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उनका नाम है डॉक्टर वी आनंद नागेश्वर। ये हमने भी आगे भी पढ़ा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनी टेलीकॉम कंपनी को अंतरराष्ट्रीय कॉल पर मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया, तो 2 इयर्स। नेक्स्ट है किस गूगल, यहाँ पे पूछा गया है किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में 0.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का समझौता किया है, तो गूगल। आपको याद रखना है किसके साथ में ये निवेश हुआ है, तो गूगल के साथ में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो देश पिछले कुछ सालों में भारतीय निर्यात में जो शीर्ष स्थान पे बना हुआ है, उस देश का नाम है बांग्लादेश। तो आज के सेशन में हमने जो कंप्लीट किया है वो फर्स्ट वीक ऑफ आपका करंट अफेयर 1 लाइनर फॉर्म में कंप्लीट किया है। इसके अलावा जो भी आपके पूरे मंथ का कलेक्शन है वो आपके साथ शेयर करा जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी न्यूज़ का कलेक्शन जो आपको चाहिएगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने जो डाउट्स हैं, क्वेरीज है, उनको रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।